हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम जीएसटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले रिवीजन करें। लेक्चर वन में अपन ने क्या क्या स्टडी करा था। तो देखो, टैक्सेशन की दो ब्रांचेस थी, है ना। टैक्सेशन की दो ब्रांचेस थी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। फिर दिवेश डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देगा। इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो सिंपल, अपनी जो इनकम है उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी। अच्छा, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो शर्मा जी, हिमांशु, एग्जांपल जीएसटी। और जीएसटी का फुल फॉर्म, यादव जी, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पे गुड्स एंड सर्विस, आपको पता है गुड्स एंड सर्विस का भी मतलब है, ये भी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर मुझे बताओ, अपन ने कुछ बातें करी थी। अच्छा, एक बात मुझे जो याद आ गई, वो था पुराना लॉ में कोई अलग अलग टैक्स लगते थे, याद है क्या कुछ नाम? वैट, यस। सर्विस टैक्स, हाँ। कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। तो होता क्या था, पुराने रिजाइम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता था। वैट भी लगता था, एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, है ना। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी आया अपना। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो अपन डिस्कस करते हैं, देखो, आपको इतना बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जीएसटी ने बहुत सारे लॉ को सबमर्ज कर दिया और एक जीएसटी हो गया, वन लॉ वन नेशन, वन टैक्स वन नेशन। ठीक है। अब कुछ फंडामेंटल चीजों का अपन डिस्कस करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूँ, आज की क्लास में छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अपन। कंसेप्ट नंबर वन, सप्लायर और रिसिपेंट। अच्छा, देखो, जीएसटी में दो लोग होते हैं, एक होता है सप्लायर और एक होता है रिसिपेंट। पहले तो मुझे मुझे कुछ भी नहीं बताना इसके बारे में, पहले आपसे जानना है सप्लायर रिसिपेंट से क्या समझते हो। तो आदित्य शर्मा, सप्लायर से क्या समझेगा? आदित्य ने बोला जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। फिर और कोई? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। ठीक है। हिमांशु ने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। सप्लाई क्या है ये अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है। देखो, और रिसिपेंट से क्या समझोगे फिर? कृषांक, रिसिपेंट क्या होगा? हाँ, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करे, सिंपल वे में। देखो, अब अगर अपन एग्जांपल लेके चले, डीलर ए सेल कार टू अंशुल सर। ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, कार तो आपका क्या हो गया? कार तो क्या हो गया, गुड्स हो गई या सर्विस हो गई? सिंपल वे में गुड्स हो गए। ठीक है। जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन भी होती है जो अपन स्टडी करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। डीलर ए, मुझे बताओ डीलर ए क्या अपना सप्लायर हो गया? ठीक है। और अंशुल सर, जिन्होंने कार खरीदी, वो क्या हो गए? रेसिपेंट हो गए। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
ये तीनों की कुछ डेफिनेशन है जो अपन बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, देखो बहुत बेसिक कंसेप्ट है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सप्लायर ने गुड्स सेल करे अंशुल सर को, ठीक है। अंशुल सर पे करेंगे एक तो बेसिक अमाउंट, और एक और चीज पे करेंगे। क्या पे करेंगे सोच के बताओ? टैक्स पे करेंगे, और टैक्स मैं बोल देता हूं जीएसटी, ठीक है। कोई दिक्कत क्या यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा? अंशुल सर तो फ्री हो गए, अंशुल सर तो फ्री हो गए, अंशुल सर के पास में कार आ गई, अंशुल सर किसी और को आगे सेल कर नहीं रहे, कार अपने लिए खरीदी थी उन्होंने, बढ़िया। अंशुल सर अब घूम रहे हैं, पुष्कर पुष्कर जा रहे हैं, मस्त आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात करते हैं डीलर ए की। अब डीलर ए, इसके पास में दो अमाउंट है। बेसिक अमाउंट, जो कार का बेसिक अमाउंट होगा, एंड दूसरा जीएसटी, जो कि अपन टैक्स बोल देते हैं। मुझे दोनों चीजों की इंप्लीकेशन बताओ। बेसिक अमाउंट का डीलर ए क्या करेगा? क्या करेगा? ऐश करेगा, बोला कार बेच दी, पैसा आया है, ठीक है, ये उसका बिजनेस में काम आएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, मैं अगर जीएसटी की बात करूं तो मुझे बताओ, जीएसटी एक तरीके से अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में बोलूं तो क्या ये लाइबिलिटी है? क्या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी मतलब जो अपन को कुछ पे करना है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, अकाउंट्स की डेफिनेशन अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाननी, अपन को बेसिक मतलब पता होना चाहिए। जो अपन को फ्यूचर में पे करना है। अच्छा, तो फ्यूचर में पे करना है तो किसको पे करना है? पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे बताओ, क्या ये चीज समझ में आती है? पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बेसिकली अपन ने क्या डिस्कस करा? सप्लायर कौन था, रिसिपेंट कौन था। अब एक फंडामेंटल चीज अपने दिमाग में बिठा लो। सप्लायर, सप्लायर विल कलेक्ट टैक्स। क्या मैं ये लिख सकता हूं? सप्लायर विल कलेक्ट टैक्स, और रिसिपेंट विल पे टैक्स, ठीक है। अच्छा, पर एक और चीज, सेकंड स्टेप क्या होगा? विल डिपॉजिट द सेम, किसको? गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट। मुझे बताओ, कोई बड़ी बात कर दी क्या अपन ने? सप्लायर, रिसिपेंट और गवर्नमेंट के बीच में तीनों में एंगल निकालने की कोशिश करी है। मुझे बताओ देवेश, कोई दिक्कत यहां तक? कृषांक, आराम से, सब इजी। चलो, ये अपना पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड केस, हाँ बोलो। इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी मैं तुझे बताऊंगा अभी। वो अपना जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें अपन वैरायटी ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे, वो मैं उस समय डिस्कस करूंगा, ठीक है। चल, हाँ। अब सेकंड केस, लेट्स से किसकी बात करें? कृतिका मैम, ठीक है। ये आपको स्टैट्स पढ़ाती है सीए फाउंडेशन में, स्टैट्स पढ़ाती है, ठीक है।
लेट्स से मैं हिमांशु की बात करता हूँ, तो मुझे बताओ, कृतिका मैम सप्लायर है या रिसिपेंट है? सप्लायर, ठीक है, ठीक है। फिर स्टैट्स पढ़ाया मैम ने, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अपन को गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन अभी नहीं पता है, अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन अभी डिटेल में नहीं बात करी, अपन तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चीजें समझ रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये सर्विस आ जाएगी क्या? ठीक है, सर्विस आ जाएगी। देन हिमांशु, हिमांशु विल बी, बताओ, रिसिपेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्विस का भी एग्जाम्पल, ठीक है क्या? इतना आपको समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में, एक क्वेश्चन तो आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। क्या कृतिका मैम जीएसटी कलेक्ट करेगी? बताओ, क्या कृतिका मैम जीएसटी कलेक्ट करेगी? अच्छा, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। तो इस पे अपन अपना भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा लिंक करेंगे आगे की चीजों को, ताकि बेसिक चीजें अपनी क्लियर होए। पहले इसको कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी कर लो, 2 मिनट लो, इसको कॉपी करो। जल्दी से कॉपी करो। अच्छा, आप लोगों की एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन होनी चाहिए जीएसटी की। यहाँ पे अपन बहुत सारे छोटी छोटी चीजों में चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, तो प्रॉपरली नोट डाउन होना चाहिए आपके साथ। इसको एक बार नोट डाउन करके मुझे यस बोलना। बाकी जनों का भी हो गया? ठीक है, चलो। देखो, अब अपना एक मेजर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आना चाहिए था आपके माइंड में, कृतिका मैम क्या जीएसटी चार्ज करेगी, ये क्वेश्चन आना चाहिए था। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है, कोई भी सप्लायर जीएसटी चार्ज, या मैं सिंपल वे में बोलूं जीएसटी कलेक्शन,
एक ही कंडीशन में कर सकता है, जब वो रजिस्टर्ड हो। मुझे एक चीज बताओ, आप लोग आवाज आ रही थी प्रॉपरली अभी? आ रही आ रही थी ना? हाँ। आप लोग मुझे बताओ, आपने सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम दिया, तो क्या पहले आप आईसीआई में कहीं रजिस्टर्ड हुए, या ऐसे ही उठ के चले गए चलो भाई आज सीए फाउंडेशन का पेपर दे के आते हैं? बताओ। रजिस्टर्ड हुए, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड हुए थे आप, है ना? ऐसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, सप्लायर तुझे जीएसटी कलेक्ट करना है ना, कर, पर उसके लिए तुझे एक जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा पहले, उसके बाद में यू कैन कलेक्ट टैक्स। ठीक है, मुझे बताओ, क्या ये छोटी सी चीज आपको समझ में आती है? अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये रजिस्टर्ड कैसे होना होगा, है ना? रजिस्टर्ड कब होते हैं, कौन सी लिमिट होती है, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। तो ये अपन स्टडी करेंगे सेक्शन 22, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बट मेन मुद्दा क्या था अपना, कि कृतिका मैम को जीएसटी कलेक्ट करना होगा या नहीं करना होगा, वो कैसे डिफाइन होगा अपना, कि मैम रजिस्टर्ड है या नहीं है, और वो सेक्शन 22 में पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब एक और यहां से अपन एक और कंसेप्ट डेवलप करते हैं। अपने सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक हो गए। देखो, एक है अपना डीलर ए, एक है अपना डीलर बी, एक है अपना डीलर सी, एक है अपना कंज्यूमर। ठीक है, समझना, डीलर ए रजिस्टर्ड है, डीलर बी अगेन रजिस्टर्ड, डीलर सी अनरजिस्टर्ड, और कंज्यूमर, मुझे बताओ कंज्यूमर के लिए रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जैसी बातें आएगी क्या? नहीं। तो कंज्यूमर तो बेटा कंज्यूमर है। ठीक है, अगर मैं सिंपली बोल लूं तो चलो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में अभी के लिए समझने के लिए डाल लो। ठीक है, अब डीलर ए, बेसिकली डीलर ए यहाँ पे हो गया सप्लायर। सप्लायर ने गुड्स सप्लाई करे 100 रुपए पे, ठीक है, इसने लेट्स से 10% टैक्स चार्ज करा। मुझे बताओ कितना हो गया? 110। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अच्छा, डीलर बी, डीलर बी डीलर ए को 100 प्लस 10 रुपए जीएसटी पे करेगा। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब डीलर बी रजिस्टर्ड है। मैंने आपको एक सिंपल वे में अभी बताया, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स कलेक्ट करना होता है। तो मुझे बताओ डीलर बी क्या टैक्स चार्ज करेगा? टैक्स चार्ज करेगा। सबको क्लियर है ये? मैंने क्या बोला अभी, कि जो पर्सन रजिस्टर्ड होगा जीएसटी एक्ट में एज पर सेक्शन 22 स्टडी करेंगे बाद में, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही हैज टू चार्ज टैक्स, ही हैज टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डीलर बी, लेट्स से डीलर बी 150 रुपए में गुड्स को सेल करता है और उस पे 10% जीएसटी लगाता है टू डीलर सी। कितना रुपए हो गया मुझे बताओ? 165 रुपीज। ठीक है, यहां तक भी अपन को कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं डीलर सी की। ठीक है, डीलर सी माल बेचता है, डीलर सी माल बेचता है लेट से 200 रुपए का, और उस पे 10% टैक्स कलेक्ट करता है। मैं आपसे एक
इतना सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्या? डीलर सी कैन कलेक्ट टैक्स, यस और नो? नहीं, नहीं आंसर आ रहा है मेरे पास में, मुझे रीजन भी चाहिए। अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट बोलती है, डीलर मेरी बात सुन, तू अनरजिस्टर्ड है ना, तो तू टैक्स कलेक्ट कर मत लेना गलती से, नहीं तो हम खड़े हैं यहाँ पे। अगर तू जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो तू टैक्स कलेक्ट करेगा, नहीं है तो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो मैं इतनी सी बात बोलता हूं, ये 10% को मैं काट दूं, और कंज्यूमर कितना पे करेगा इसको? 200 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत क्या? मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब अब है ना, थोड़ी सी और खतरनाक चीजें अपन को समझनी है। देखो क्या हुआ, अगर मैं डीलर बी की बात करूं, अगर मैं डीलर बी की बात करूं, तो मुझे डीलर बी का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। आपके पास में 1 मिनट है, जल्दी नहीं करना। टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ, डीलर बी को गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा, कैसे आपने कैलकुलेशन करी? एक बार ये मुझे 1 मिनट का समय करके बताओ। 5 रुपीज आंसर आया किसी का? बाकी जनों का भी 5 आया क्या? सबका 5 रुपीज आंसर आ गया, मतलब सबको जीएसटी समझ में आने लग गया। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, डीलर बी ने टैक्स कलेक्ट कितना करा? 15 रुपए, है ना? और ऑलरेडी टैक्स कितना पे करके आया था? आई एम यूजिंग टेक्निकल टर्म आईटीसी। कितना टैक्स पे करके आया था? 10 रुपीज। तो कितना आ गया? 5 रुपीज, है ना? कोई दिक्कत क्या यहां तक? ठीक है। अच्छा, यहां पे तो बात खत्म हो गई। अब मैं डीलर सी की बात करता हूं। डीलर सी ने टैक्स कलेक्ट करा क्या? 0। टैक्स पे कितना करा? टैक्स पे कितना करा? कितना? 15। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो टैक्स कलेक्ट तो इसने 0 करा, टैक्स पे इसने 15 कर दिया, इसको तो गवर्नमेंट वापस पैसा देगी 15 रुपए का। क्या ऐसा माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या? जल्दी बता दो। क्या? बताओ। हिमांशु ने बोला सर 15 रुपए तो गवर्नमेंट को देने ही चाहिए वापस को। और कोई? 10 रुपए किधर? यहाँ पे देख, डीलर सी ने 15 रुपए पे करे थे। 150 प्लस 10%, 15 रुपीज। तो हिमांशु तो बोल रहा है सर इसको पैसे वापस दो, इसने टैक्स पे कर दिया। और कोई? आदित्य क्या कह रहा है? टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट? नहीं करना चाहिए, आदित्य वो मना कर रहा है। तो आदित्य ये डीलर सी मारेगा तुझे। और कोई? ना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मेरी एक सिंपल सी बात सुनो, सिंपल सी बात समझना, लॉजिक समझना यहाँ पे। अगर मैं इसको बात करूं, डीलर सी को, इसने मुझे बताओ, एक चेन चल रही थी जीएसटी की, किसी ने टैक्स चार्ज करा, फिर आगे किसी ने टैक्स चार्ज करा, तो उसने आगे का पिछले वाले टैक्स का बेनिफिट ले लिया आईटीसी के रूप में। मुझे बताओ,
डीलर सी ने क्या चेन तोड़ दी है? डीलर सी ने चेन तोड़ दी है। मुझे एक और चीज बताओ, डीलर सी और कंज्यूमर, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है क्या? गवर्नमेंट के एंगल से तो डीलर सी और कंज्यूमर दोनों एक ही हो चुके हैं अब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ आपसे आगे। क्या कंज्यूमर, जो अपन नॉर्मली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, क्या गवर्नमेंट अपन को पैसे वापस देती है क्या? मोदी जी कॉल करके बोलते हैं क्या, लो भाई सक्षम, लो आपने टैक्स पे करा था ना, वापस लो। यादव जी टैक्स पे करके आए थे, लो वापस लो। क्या ऐसा होता है क्या? अच्छा, तो डीलर सी, अगेन डीलर सी इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कंज्यूमर फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या रिफंड मिलेगा? गवर्नमेंट बोलती है तूने चेन ब्रेक करी ना, हम तुझे पैसा वापस नहीं देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, समझना यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल थोड़े से और अपन स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपन ने क्या बोला? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये आपके जीएसटी में सेक्शन 16 में आता है, सेक्शन 16। ठीक है, स्टडी करेंगे इसको आराम से। इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन को बेसिक मतलब तो पता पड़ गया कि जो डीलर बी डीलर ए को पे करके आया वो उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप आगे कुछ सप्लाई करोगे। क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, आगे अगर आप सप्लाई करोगे, सप्लाई मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होके सप्लाई कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, कोई बेनिफिट नहीं। जल्दी बता दो, क्या ये बड़ी बड़ी बातें समझ में आ गई अपन को? इजी? बाकी जनों के लिए भी इजी? मजा आ रहा है? अच्छा, चलो देखो, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी अपन ने यूज करी है बहुत सारी जगह। पहला वर्ड मैं मार्क कर रहा हूं सप्लाई। ठीक है, फिर मैं एक वर्ड मार्क कर रहा हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर मैं एक वर्ड यहां पे मार्क कर रहा हूं सप्लायर रजिस्टर्ड। फिर हाँ, ये कुछ वर्ड्स अपन ने यूज करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साथ के साथ में आप लिख लेना सेक्शन 7, सेक्शन 7, सेक्शन 16, सेक्शन 22। ठीक है, ये ये लिख लेना। आदित्य थोड़ा सा म्यूट करना अपने आप को, डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, ये साथ के साथ में लिख लेना, ये अपन जब स्टडी करेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार कॉपी करो, नोट डाउन करो। आपके पास में है 2 मिनट है, आराम से कॉपी करना। ठीक है,
कंप्लीट हो जाए तो मुझे यस बोल देना एक बार। कंप्लीट। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ रुक जा अब स्टार्टिंग से बोल। हाँ अब मेरी बात सुन, देख डीलर सी ने सप्लाई की चेन ब्रेक करी, है ना? तो डीलर सी कंज्यूमर हो गया, उसने टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, कृषांक समझना, बिजनेस माइंड समझना। कृषांक तू यहाँ पे डीलर सी है, ठीक है। एक बार कृषांक का क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। कृषांक ने क्या क्वेश्चन पूछा कि डीलर सी ने टैक्स पे कर दिया, तो कंज्यूमर तक तो बात ही नहीं आई, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे बर्डन आ गया, कंज्यूमर पे बर्डन नहीं आया। कृषांक का ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मैं कृषांक तुझे एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, लेट्स से तू यहाँ पे डीलर सी है, तू यहाँ पे टैक्स पे करके आया। जब तू कंज्यूमर से पैसा कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से पैसा कलेक्ट करेगा, तो क्या तेरे दिमाग में ये बात चलेगी हमेशा? ठीक है, तो तू क्या कोशिश करेगा कि मैं कंज्यूमर से प्राइस उसी अकॉर्डिंग चार्ज करूं। क्या ऐसा होगा? लॉजिकली ऐसा होगा? मतलब अगर 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 दो केस होते हैं यहाँ पे। अगर तू कंज्यूमर से प्राइस चार्ज कर सकता है बढ़ा के, तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता, मतलब बोल रहा है कि सर कंज्यूमर पैसे देने को रेडी ही नहीं है जो मैं चार्ज करना चाह रहा हूं, तो फिर तो तेरा लॉस होएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक चीज समझ में आ गई कि आपने यहाँ पे चेन ब्रेक करी, तो जो आप टैक्स पे करके आए थे ना, उसका आपको बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मतलब वो बेसिकली आपकी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो भगवान का नाम लो, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने। ठीक है, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या चाह रही है कि रजिस्टर्ड हो जाए, तो ये चेन ब्रेक नहीं हो, चेन ब्रेक नहीं हो। सबको समझ में आता है क्या ये चीजें? ठीक है। अच्छा, अब मैं, कृषांक तूने अपनी बात तो कर ली, अब मैं गवर्नमेंट की बात करूं तेरे सामने। मुझे बता, यहाँ पे वैल्यू एडिशन तो हो रहा था 150 रुपीज से 200 रुपीज। डीलर सी, देखो ध्यान से समझना, मजा आएगा जहां पे भी लगे कि सर नहीं आया समझ में, वापस बोलना। थोड़ी सी बात अच्छी है, समझना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट का एंगल सोचो अब। यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन स्टॉप हो गया, मतलब गवर्नमेंट को तो 150 रुपीज पे तो टैक्स कलेक्ट हो गया। डीलर सी ने जब 200 रुपीज चार्ज करे, मतलब 50 रुपए एडिशन करे, क्या गवर्नमेंट को उसका जीएसटी मिला? गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मेरे को जीएसटी का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और तुम रिफंड की बातें करते हो, जाओ नहीं दे रहा मैं रिफंड। मुझे बताओ गवर्नमेंट की बात सही है या गलत है? सही है, क्योंकि डीलर सी ने चेन ब्रेक करी, तो गवर्नमेंट की भी तो वैल्यू एडिशन का जीएसटी का लॉस हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ। अब आप है ना, मोदी जी का कॉल आया आपके पास में, मोदी जी का कॉल आया, बोला कि यादव जी आप बताओ क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। आप क्या सजेशन दोगे, क्या सजेशन दोगे, जल्दी बताओ। यादव जी, मोदी जी ने कॉल करा है आपको, बताओ।
गवर्नमेंट का लॉस कैसे बचाया जाए रजिस्टर्ड होके। तो कृषांक यादव मुझे बोलता है कि सर अगर वो डीलर सी भी रजिस्टर्ड हो जाता ना तो गवर्नमेंट का लॉस नहीं होता। तो मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो जाए जीएसटी में, जो सप्लाई कर रहा है, तो हमारा जीएसटी का लॉस नहीं होगा, जीएसटी की चेन ब्रेक नहीं होगी। जैसी चेन ब्रेक हुई गड़बड़ हो गई। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे अभी क्या हुआ था, कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना है अभी भी, तो मोदी जी ने अपन को समझाया चेन ब्रेक कर दो, यानी क्या, लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था तो चेन ब्रेक कर दो, मोदी जी ने बोला था, तब तो फायदेमंद था। पर मुझे बताओ यहाँ पे जीएसटी की चेन ब्रेक होने से क्या नुकसान है? ठीक है, तो ये अपने बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जो आपको आ गई ना तो जीएसटी बहुत आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान। एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ, इस पूरे चीज में, पूरे डायग्राम में आपको कुछ ऐसी बात जहां पे आपका क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर ये चीज वापस बता दो, जल्दी बताओ, या पूरा समझ में आ गया, पूरी चेन समझ में आ गई अपन को? हाँ हाँ हाँ। कितना? 15% पे चला गया, ठीक है। हाँ, देख मेरी बात सुन, क्या हुआ, मुझसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अभी कि लेट से डीलर ए ने डीलर बी को 10% चार्ज करा, ठीक है। अब क्या हुआ, डीलर बी जब डीलर सी को गुड्स बेच रहा है, तो सपोज करो रेट 15% हो गई जो ये गुड्स बेच रहा है वैल्यू एडिशन करने के बाद में। तो सिंपल सा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे, डीलर बी 15% से टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, 15% से टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो टैक्स पे करके आया है उसका क्या ले लेगा, आईटीसी सेट ऑफ कर लेगा। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वहां, मतलब ज्यादा रेट से टैक्स कलेक्ट कर ले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मेरी बात सुन एक चीज, यहाँ पे डीलर बी, जो डीलर बी है, वो उसकी फाइनल प्राइस पे 15% लगाएगा। समझ यहाँ पे, डीलर बी यहाँ पे लेट से जैसे 150 रुपीज है, तो 150 रुपीज पे वो 15% लगाएगा, ठीक है। रेट चेंज हुई तो 150 पे ही 15 लगाए, क्योंकि उसकी एमआरपी इज 150, ठीक है, मतलब वो सेलिंग प्राइस इज 150, 150 पे वो पूरा 15% चार्ज करेगा, अगर ऐसा केस होता है तो। हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉपी करना है क्या? हटा दो इसको। चलो, जो अनरजिस्टर्ड है, कुछ नहीं भाई, टैक्स पे करो, भगवान का नाम लो, कोई बेनिफिट नहीं है आपको, काहे को फायदा। सर देख, सुन, अनरजिस्टर्ड हो गया तो क्या ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है? अच्छा मुझे बता, कंज्यूमर टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट का नुकसान, गवर्नमेंट का नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू एडिशन हुआ इस पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, है ना। और अनरजिस्टर्ड वाले का नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट आगे नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई उसको आईटीसी का बेनिफिट हम नहीं देंगे। व्हाट इज आईटीसी, जो वो टैक्स पे करके आया। आया समझ में? ठीक है, मतलब सिंपल सा है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। मैं यही चीज आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार।
supplier is registered and unregistered, दो बातें। सप्लायर रजिस्टर्ड है तो मुझे बताओ क्या होगा, टैक्स टैक्स कलेक्ट कर सकता है और आईटीसी बेनिफिट ले सकता है ना। ठीक है, अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं तो टैक्स कलेक्ट, बताओ, नहीं कर सकता। देन आईटीसी बेनिफिट, आईटीसी बेनिफिट नहीं कर सकता। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे 2-3 सेक्शन याद करवाने हैं आपको अभी से। बोले दूसरी क्लास में अपन सेक्शन याद करना स्टार्ट कर देंगे। सेक्शन 7 किसका सेक्शन है? सप्लाई का, आएगा जब स्टडी करेंगे। सेक्शन 22 किसका है? रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 16 किसका है? आईटीसी का। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन भी अपन को याद करने हैं, तो धीरे धीरे अपन हैबिट भी इनकलकेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत क्या? इसको भी एक बार कॉपी कर लो जल्दी से। जल्दी से कॉपी करो इसको। कंप्लीट हो जाए तो एक बार यस बोल देना। अच्छा, चलो, अपन ने है ना, देखो जीएसटी का फंडामेंटल की सारी बातें कर ली है। मुझे एक चीज बताओ, मजा आ रहा है क्या? सीए फाउंडेशन से इंटर में जाने में क्या मजा आ रहा होगा ना? क्या नई नई चीजें सीख रहे हैं अपन। लग रहा है अपन सीए में एंटर कर चुके हैं फाइनली, है ना? मस्त मस्त चीजें है। मतलब आप यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीजें पढ़ोगे ना, लगे अपन कुछ प्यारा कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी अपन से बहुत एक्सपेक्ट करती है। अपन जब सीए में घुस जाते हैं, सोसाइटी अपन से, मतलब ऐसा है कि सोसाइटी ये सोचती है कि ये सीए कर रहा है ना, इसको सब कुछ पता होना चाहिए, इसको डायरेक्ट टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। फिर अंशुल सर लॉ पढ़ाते हैं तो लॉ के बारे में कुछ भी हो, अच्छा भाई चलो हिमांशु को कॉल करते हैं, ये सीए कर रहा है, ये हमें लॉ के बारे में बताएगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी आपकी कॉस्टिंग भी चालू हो गई है, तो आपसे कोई फैक्ट्री वाला कॉल करके पूछ सकता है, अरे शर्मा जी, मुझे है ना इसकी कॉस्टिंग निकाल के बताओ, मुझे ये कॉस्ट में हेल्प कर दो। मतलब इतनी प्यारी चीजें आप सीख रहे हो। ठीक है, और मेन मजा कब आएगा, मजा कब आएगा, जब आप कंसेप्ट अपने क्लैरिटी लेके आ जाओ, कंसेप्ट में क्लैरिटी लेके आ जाओ। स्टार्टिंग की जो अपनी जीएसटी की दो क्लास हो गई है अपनी, नेक्स्ट क्लास भी काफी हद तक कंसेप्ट कवर अप करेगी। ठीक है, देन अपन डायरेक्ट पे आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अपन आगे पढ़ेंगे कैसे। देखो, जीएसटी लॉ होता है, जैसे आपने कॉर्पोरेट लॉ आपने देखा होगा सीए फाउंडेशन में। फिर कौन से लॉ देखे थे? और कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना? तो टेक्निकल टर्म्स यूज होती है। ऐसे ही जीएसटी लॉ में टेक्निकल टर्म्स
यूज होगी, ठीक है। इसमें एक बोलते हैं बैर एक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, वो अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, अपन उसको पढ़ेंगे, समझना। हाँ देवेश। हाँ, अपन क्या करेंगे, उसको बैर एक्ट को स्टडी करेंगे। बैर एक्ट मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट है ना, देन अपन उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मतलब देखो, एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका जो बहुत जने यूज करते हैं पढ़ने में, सिंपल तरीका, कि मैं आपको सीधे हर सेक्शन की एनालिसिस पढ़ा दूं, बात खत्म। और वो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, वो जीएसटी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी हो गया। एनालिसिस पढ़ने के बाद में तो बस अच्छा सर ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं। बट मजा कब आएगा, जब अपन पहले डायरेक्ट पढ़ेंगे आईसीआई की बुक का, देन अपन एनालिसिस अपन खुद निकाल लेंगे, देन वी विल रिकंसाइल द व्यू ऑफ आईसीआई विद आवर। मजा उसमें आएगा, देखो क्या कहते हो, डायरेक्ट पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? अगर डायरेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, देन इसकी एनालिसिस हो गई, एनालिसिस हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ पढ़ने का तरीका कैसे होगा। देखो, मैंने आपको ये चीजें बताई, प्रोवाइडेड दैट, एक्सप्लेनेशन, सेक्शन, सबसेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को इंटरप्रेट करके देगी लॉ। अब आपको एक और चीज में इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब आप लॉ को रीड करोगे, ठीक है, जीएसटी में जब आप लॉ को रीड करोगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है रीड करने में, है ना। कोई आपको जज नहीं कर रहा कि ये फास्ट पढ़ता है ये स्लो पढ़ता है। अपन को यहाँ पे लॉ को पढ़ते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वेरी स्लोली। मतलब जब डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इट हैज टू बी वेरी स्लो, क्योंकि वहां पे एक एक वर्ड का मतलब है। विदाउट लिखा हुआ है, विथ लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, एक एक वर्ड का मीनिंग आएगा, और उस एक वर्ड से पूरा लॉ का मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो मतलब अपन को यहाँ पे बहुत शांति से रीड करना है। जैसे मैं आपको भी क्लास में बोलूंगा कि लेट से भाई आदित्य है ना, ये सेक्शन पढ़ के बता दे, तो आदित्य अपन को बस सेक्शन को रीड नहीं करना होगा कि हाँ भाई मैंने सर ने बोल दिया इसको रीड कर लो, नहीं, रीड नहीं करना। अपन को वहां पे पढ़ते समय एक एक लाइन पे फोकस करना है, एक लाइन पे, ठीक है। समझ में आया क्या? पढ़ने की स्ट्रेटेजी समझ में आई कि हाउ वी विल बी स्टडिंग जीएसटी, ठीक है। चलो, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में जीएसटी और थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, 2 मिनट का ब्रेक है आपके, फिर नेक्स्ट क्लास अंशुल सर लेंगे। थैंक यू, बाय एवरीवन।